हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे सीटेट ऑनलाइन एग्जाम, जो आपके सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को कंडक्ट किए गए थे, जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर, जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2, जो आपका 11 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा, जिसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे केवल साइंस के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, जो आपके कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके सीबीएसई सीटेट के पेपर 2 में, उनके हम लोग क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपका 11 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, cbsc.setet.nic.in पर। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट करिएगा और लिंक पर क्लिक करिएगा, तो आप लोगों को यह क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 के साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके साइंस के क्वेश्चंस, जो आपके कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके साइंस के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 61 से। तो आपकी पहली मैचिंग है। अब आपको बताना है कि डिजीजेज दिए गए, यानी कि रोग दिए गए, आपको बताना है कि किसके कारक जीवों से होता है। तो जो आपकी मैचिंग है क्वेश्चन नंबर 61 में, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, तो एक क्या होगा आपका 4, जो आपका मलेरिया है, वो आपका मलेरिया क्या होता है? प्रोटोजुआ। चेचक जो होगा आपका, वो होगा विषाणु। जो आपके टाइफाइड होता है, वो आपका होता है जीवाणु से। जो आपके दांत होते हैं, वो आपके होते हैं कवक से है, यानी कि फंगस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मक्खन का पिघलना एक रासायनिक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो इसमें से जो आपका क्वेश्चन नंबर 62 में जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बी और सी आपका करेक्ट होगा। यानी कि जो आपका रासायनिक परिवर्तन है, यदि किसी उत्पाद की रासायनिक संरचना बदल रही हो, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि केमिकल चेंज है। शारीरिक बदलाव, यह रासायनिक संरचना वही रहती है, लेकिन केवल अवस्था बदलती है, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है, यानी कि फिजिकल चेंज है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, जो आपके मक्खन है, मक्खन का जो आपका पिघलना है रासायनिक परिवर्तन के बजाय एक भौतिक परिवर्तन है। जब मक्खन को गर्म किया जाता है, तो यह ठोस अवस्था में तरल अवस्था में बदल जाता है, लेकिन मक्खन की रासायनिक संरचना वही रहती है। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। तो देखिए, एक रेलगाड़ी है जो 31 अगस्त 13:40 पर गुवाहाटी से चलना प्रारंभ करती है और 2 सितंबर 15:20 बजे बेंगलुरु पहुंचती है। यदि गुवाहाटी और बेंगलुरु के बीच की दूरी
2084 किलोमीटर है, तब रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो आपको क्या निकालना है? ट्रेन की एवरेज स्पीड। तो इनके बीच की जो आपकी जो दूरी है कितनी है? 2084 किलोमीटर। और जो आपकी 31 अगस्त जो आपकी टाइमिंग दी गई, इनके बीच की जो टोटल टाइम है वो आपका आएगा 48 घंटे 48 आवर्स प्लस 100 मिनट। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाए। तो अब आपका कितना आ गया? टोटल टाइम आ गया। और अब आपको क्या निकालना है? इसके बाद जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो 149/3 49 इंटू 2/3। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 149/3। तो जो अब आप लोगों को निकालना है, ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो जो आपका एवरेज स्पीड है कितना होगा आपका? 2084 इंटू 3/149। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा 41.2348। ठीक है, तो अप्रॉक्स होगा आपका 42 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राणी उद्यान एवं वन प्रणाली प्राणी अभियान में सही विभेदन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक वन्य प्राणी अभ्यारण्य में स्थानीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु रहते हैं, जबकि एक प्राणी उद्यान में दुनिया भर से लाए गए जंतुओं को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राणियों से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाइट फर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। एक वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थानिक क्षेत्रों में जो आपके आर्कटिक और अंटार्कटिका जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले प्राणियों में विशिष्ट अनुकूलन होते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंडे और बर्फीले वातावरण में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। जो आपके श्वेत लूम और गंध सूंघने की प्रबल क्षमता त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। अब आपको बताना है सही कथन कौन सा होगा, सही कथन चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सभी जीवित कोशिकाओं में कोशिक द्रव्य होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। एक जीवित कोशिका जीवन की मूल संरचना एक जीवित कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यह किसी जीव की सबसे छोटी स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली इकाई है जो जीवन की विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। कोशिकाओं को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा थर्मामीटर तापमापी उबलते जल का तापमान मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड केवल बी, यानी कि प्रयोगशाला ताप मापी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो तापमान यानी कि टेम्परेचर को मेजर करता है। तापमान मापने के लिए तीन सबसे सामान्य इकाइयाँ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, आप लोगों को सबसे पहले जो आपके एजर्सन और रीजन टाइप क्वेश्चंस होते हैं आप लोग तब सॉल्व कर पाओगे जब आपके सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं और जितने भी कंटेंट है आपके साइंस जो भी सब्जेक्ट होगा आपका सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, तभी आप लोग एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे।
तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन पे चलते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका अभिकथन दिया गया है, एजर्सन दिया गया है कि नवलनी विलयन विद्युत का एक उत्तम चालक होता है। तो यह आपका बिल्कुल सही है। और लिखा है कि लवण जल में घोलने पर आयनों में विघटित होता है। तो यह आपका बिल्कुल सही है, जो आपकी व्याख्या है सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जब एक लवण जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl को जल में डिसॉल्व किया जाता है तो यह पृथक्करण से गुजरता है, जिसका अर्थ है कि आयनिक यौगिक अपने घटक आयनों में विघटित हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सर्वदा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। जो आपके समतल दर्पण है, समतल दर्पण से बिना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। और जो आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। जो आपका अवतल लेंस है यानी कि कॉनकेव लेंस, वह आपका होता है आभासी एवं सीधा। यानी कि जो इमेज बनेगी आपकी प्रतिबिंब यानी इमेज बनेगी वो आपकी कैसी बनेगी, आभासी और सीधी होगी। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। दिया गया एक पात्र में दिए गए जल में 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर की एल्युमिनियम की एक छोटी छड़ डुबोने पर डूब जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं छड़ को तैरने में मदद कर सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल ए। पात्र में एक से और अधिक जल डाला जाए। तो जब कोई वस्तु जल जैसे द्रव डूबता है तो इसका अर्थ है कि वस्तु को भार उस पर लगाने वाले उत्प्लवन बल से यानी कि जो आपका बायवेंसी फोर्स जो आपका ऑब्जेक्ट और वाटर सरफेस पर लगता है। एल्युमिनियम की छोटी छड़ जल में डुबाने पर डूब जाती है तो इससे पता चलता है कि इसका वजन इस पर कार्य करने वाले जो आपका बायवेंसी फोर्स से अधिक है, जो उसके द्वारा विस्थापित जल की मात्रा से निर्धारित होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अब आपकी मैचिंग दी गई है। अब आपको मिक्सचर और प्रयुक्त पृथक्करण विधि यानी कि जो आपका मिक्सचर है उसका जो हम लोग मेथड जो उसको हम सेपरेट करते हैं एक मिक्सचर को, जो आपका सेपरेशन मेथड है उस कौन सा मेथड फॉलो करेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 71 है, क्वेश्चन नंबर 71 में जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। दिया गया है कि निम्नलिखित तत्वों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दिया गया है एजर्सन जैसे तीव्रता से अन्य गैसों में विसारित होती हैं। तो जो आपका एजर्सन सही है, रीजन दिया गया है गैसों में वृहद अंत आणविक अंतराल होते हैं, बिल्कुल सही। जो आपकी व्याख्या है सही व्याख्या कर रहा है रीजन एजर्सन की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान और आयतन होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस पदार्थों में अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल होता है क्योंकि घटक कण संकुलित होते हैं, इसलिए ठोस पदार्थों की आकृति और आकार आसानी से नहीं बदलती। द्रव्य में अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस की तुलना में दुर्बल होते हैं। और जो आपकी गैस को संपीड़ित किया जाता है जो अंतर आणविक अंतराल मुक्त, प्रभावी और विहित होती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर होगा क्षार फिनोल्फथालीन के साथ गुलाबी रंग देते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अम्ल एक अणु या आयन होता है जो या तो प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन H+ दान यानी कि डोनेट करने में सक्षम होता है, जिसे ब्रॉन्स्टेड लॉरी अम्ल के रूप में जाना जाता है। और यह एक
इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ संयोजक आबद्ध बनाने में सक्षम होता है। जो आपका एसिड का जो टेस्ट होता है वो होता है सो यानी खट्टा। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। दिया गया है कि निम्नलिखित में से वाक्य पढ़िए शब्दों के उस समुच्चय को पहचानिए जो दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को सही प्रकार पूर्ति करेगा। मानव में नर हार्मोन, जो आपके नर हार्मोन्स होते हैं यानी कि जो आपके मेल हार्मोन्स होंगे वो आपके होंगे टेस्टोस्टेरोन, सेकेंड है आपका एस्टेरोस्टेरोन और प्यूस, जो आपकी शरीर अन्य हार्मोन के नियंत्रण में होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी सीधी रेखा आलेख नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 75 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किसी समान त्वरित का दूरी समय आलेख। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। यदि समान समय अंतराल में समान मात्रा में वेग बढ़ता है तो वस्तु एक समान त्वरण में कहलाती है। जब कोई वस्तु स्थिर वेग से गति कर रही है तो उसका त्वरण शून्य हो जाता है। यदि जो जिसका जो वेलोसिटी स्थिर है, जो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसलिए त्वरण नहीं होगा, यानी कि कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर का ऑप्शन नंबर सेकंड, अत्यधिक ऑक्साइड प्रकृति से क्षारीय होते हैं। तत्व आसानी से घनात्मक आयन बनाते हैं और मेटल्स कहलाते हैं। जो आपके उदाहरण है Na, K, Mg, Fe, Cu, Ag आदि। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। अब आपको एक टेबल दी गई है, आपको चार्ट दिया है 1991 से लेकर 2021 के दशक की अवधि का जनवरी से लेकर जुलाई का किसी भारतीय शहर का औसत मौसम दिया गया है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस शहर के उपरोक्त चार्ट संबंधित हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 में जो आपका आंसर होगा शिमला। ठीक, जो आपका शिमला है, शिमला उत्तर भारत के पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। या शहर में हल्की गर्मी और ठंडी बर्फीली सर्दियों का अनुभव होता है। दिए गए आंकड़ों में शिमला से संबंधित हो सकते हैं क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च का तापमान शिमला की जलवायु के साथ काफी मेल खाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। दिया गया उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर का ऑप्शन नंबर थर्ड, ये मृदा को खाद प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। उर्वरक अकार्बनिक लवण हो सकते हैं। उर्वरक अकार्बनिक या कार्बनिक प्रकृति के हो सकते हैं। जो आपके अकार्बनिक उर्वरक है आमतौर पर आपकी है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। और जो आपके उर्वरक पौधों के पोषक तत्वों से समृद्ध हैं वह आपके उर्वरकों को विशेष रूप से पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। अब आपके मानव के पाचन तंत्र दिया गया यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी जो आपके ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, और अब आपको उसमें बताना है कि कौन से अंग क्या कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 में आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए का फोर्थ, बी का 5, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, ई का थर्ड। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। दिया गया है कि सूती कपड़ों से संश्लेषित कपड़े जल्दी सूखते हैं। ये बिल्कुल सही है। संश्लेषित कपड़ों में बड़े छिद्र होते हैं, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपके संशोधित कपड़े आमतौर पर सूती कपड़ों की तुलना में तेजी से सूखते हैं। जो आपके कपड़ों का सूखने का समय कपड़े की संरचना, मोटाई और सूखने की क्षमता जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। संशोधित कपड़े जैसे कि पॉलिस्टर या नायलॉन सूती कपड़ों की तुलना में कम अवशोषक माने जाते हैं जो तेजी से सूखते हैं। हालांकि सुखाने की गति मुख्य रूप से सिंथेटिक कपड़ों में बड़े छिद्रों की उपस्थिति से निर्धारित नहीं होती है। सो फाइनली फ्रेंड्स, आपके साइंस के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा।
हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम के केवल साइंस सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस किए और समझे, जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम 11 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका साइंस एंड पैडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्ज़ाम में। जो लोग टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।